हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो को सर कैसा कर रहे हैं। इसमें एक छोटा बेबी दिखा रहे हैं, इसके बाद उस बेबी के फादर मदर को दिखा रहे हैं। तो हाँ, ये सही है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 3 लर्न वेल स्मार्ट से साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो कि है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं लिविंग थिंग्स में क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स के फीचर्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के फीचर क्या होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स कौन कौन सी होती हैं। तो इस चैप्टर में आप बताएंगे कि ये जो प्लांट देख रहे हैं वो क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। ये बेबी और उसके फादर मदर क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक कप और सॉसर रखा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और जो प्लांट है वो लिविंग थिंग्स है, जो ट्रेन है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, एयरप्लेन है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, और जो बर्ड है वो लिविंग थिंग्स है। मतलब अगर हम बात करें कि लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं, तो दोज थिंग्स विच हैव लाइफ इन दैम आर नोन एज लिविंग थिंग्स। ऐसी चीज़ें जिनमें जीवन होता है वो लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो, ब्रीद एंड रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ। ये क्या करते हैं? ये ग्रोथ करते हैं, ब्रीद करते हैं और अपने जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस भी करते हैं। हाउएवर, लिविंग थिंग्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके बाद लिविंग थिंग्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। We humans too come under the category of animals. हम जो जीवित लोग हैं, हम लोग भी एनिमल्स की ही कैटेगरी में आते हैं। मतलब अब बात आती है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? ऐसी चीज़ें जो जैसे पहाड़, टेबल, कप, फैन, ये सारे क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन दैम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। दे डू नॉट ग्रो, breathe or move or reproduce. For example, mountains, tables, cups, fans, etc. Now, what are the general features of living and non-living things? हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को किस तरह से पहचानेंगे, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, चलिए वो देखते हैं। लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स like cat, dog, horse and cow walk and run around with the help of legs. Birds and bees have wings to fly. Fishes have fins to swim. Insects like ant have legs to crawl. मतलब हम ह्यूमन बींग्स के पास पैर होते हैं चलने के लिए, लाइक कैट, डॉग, हॉर्स, इनके चलने और दौड़ने के लिए भी इनके पास क्या होते हैं? पैर होते हैं। पक्षियों को और मक्खियों को उड़ने के लिए उनके पास पंख होते हैं, और मछलियों को तैरने के लिए उनके पास स्विंग करने के लिए क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। ठीक है, और इंसेक्ट और
के पास क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लेग्स होते हैं जिससे वो क्या करती हैं, क्रॉल करती हैं, धीरे धीरे चलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्लांट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, दे डू नॉट नीड टू मूव इन सर्च ऑफ फूड। जो ये प्लांट्स होते हैं ये एक ही जगह पे फिक्स्ड होते हैं और इनको फूड की सर्च के लिए यहाँ वहाँ मूव नहीं करना होता है, ठीक है ना। फूड्स की सर्च के लिए प्लांट्स को क्या करना होता है, यहाँ वहाँ मूव नहीं करना होता है। एज they prepare their own food with the help of water, air and sunlight. They do however show movement in the other ways. Plants drop down or saw, for example bending of sunflower towards sunlight, growth of the shoot, stem above ground and roots towards ground, opening and closing of stomata in leaves and closing of leaves of mimose pudica, that is touch me not। मतलब क्या होता है, प्लांट्स जो है वो मूव नहीं करते हैं क्योंकि अपना खाना वो खुद बनाते हैं, लेकिन उनमें मूवमेंट देखा जाता है। जैसे कि सनफ्लावर होता है, जो सनफ्लावर होता है वो सन के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। जो शूट्स हैं, तने हैं, वो पेड़ से निकल के, ज़मीन से निकल के ऊपर की तरफ जाते हैं। जड़ें जो है वो ज़मीन में नीचे की तरफ जाती हैं। पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है वो एयर को ब्लो करने के लिए और इनहेल करने के लिए खोलता और बंद करता है। और टच मी नॉट प्लांट को जब हम छूते हैं तो वो बंद हो जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, दे कैन मूव ओनली व्हेन वी पुश्ड और पुल्ड बाय समथिंग एल्स, फॉर एग्जाम्पल कार, बस, ट्रेन। नो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अपने से मूव नहीं करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो हमारे द्वारा धक्का देने पर या अपनी तरफ खींचने पर ही मूव करती हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो। ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विथ टाइम। सारी लिविंग थिंग्स जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंगली ग्रो करती हैं। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो डिफरेंटली। अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स अलग अलग तरह से बड़े होते हैं। सम ग्रो फास्ट वाइल सम ग्रो स्लोली। कुछ तेजी से चलते हैं, बढ़ते हैं, और कुछ धीरे धीरे बढ़ते हैं। एज द टाइम पासेस बेबी ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स ग्रो इनटू एडल्ट। और जैसे ही समय होता है वो धीरे धीरे करके जो छोटा बेबी है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो कि एक छोटा बेबी थोड़ा बड़ा बॉय के रूप में बनता है और बड़ा बॉय जो है बाद में मैन के रूप में बदल जाता है। उसी प्रकार से कैट का बेबी, किटन, पहले धीरे धीरे बड़ी होती है और फिर कैट में बदल जाती है। सिमिलरली प्लांट्स के साथ में भी होता है। जब हम बीज को ज़मीन में डालते हैं तो वो निकलता है, छोटा बेबी प्लांट बनता है और बाद में ट्री बन जाता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, चेयर कैन नॉट ग्रो। पेंसिल, चेयर अपने आप से बड़े होते हैं क्या? नहीं, कभी भी नहीं होते हैं। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग्स इज लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए पड़ता है? फूड चाहिए पड़ता है। टू लिव एंड ग्रो ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स नीड फूड। Animals get their food from plants and another animals. Animals अपना food कहाँ से लेते हैं? Plants से लेते हैं और other animals से लेते हैं। जैसे for example, a cow eat grasses, a monkey eat fruits,
while a lion hunts and eat another animals. गाय क्या खाती है? घास खाती है, बंदर फल खाता है और शेर दूसरे जानवरों को खाता है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एयर, वाटर और सनलाइट से। ज़मीन से पानी लेते हैं, सन से सनलाइट लेते हैं और एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये है। और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लिविंग थिंग्स ब्रीद। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? ब्रीद करती हैं। ठीक है। लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीद इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए हमें फूड क्या चाहिए पड़ता है? ब्रीदिंग करवाना पड़ती है, ब्रीदिंग करना पड़ती है। ह्यूमन एंड एनिमल्स दैट लिव एंड लैंड ब्रीद थ्रू लंग्स। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? अपने लंग्स से ब्रीद करते हैं। अनदर एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। फॉर एग्जाम्पल फिश ब्रीदे थ्रू गिल्स। फिशेस क्या करती हैं? गिल के थ्रू ब्रीदिंग का काम करती हैं। वहीं पर फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड एंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर। वो जो है फ्रॉग के पास लंग्स भी होते हैं, तो लंग्स से भी वो ब्रीथ करता है और मॉइस्ट स्किन से भी वो ब्रीथ करता है। लिविंग थिंग्स तो लिविंग थिंग्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स चीज़ों को महसूस कर सकती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द सराउंडिंग। हमारे आसपास में जब भी कुछ भी होता है तो लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करती हैं। ह्यूमन बींग्स एंड अनदर एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील चेंजेस अराउंड देम। जो हम लिविंग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उससे हम हमारे आसपास की चीज़ों को फील करते हैं। वी फील पेन एंड इंस्टेंट initially pull away our hand or touching a hot object। हम क्या करते हैं? जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो अपना हाथ तुरंत पीछे कर लेते हैं कि हमको सेंसेशन आ जाता है, फीलिंग हो जाती है। प्लांट्स कैन ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड दैम बट दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स भी चीज़ें सेंस करते हैं लेकिन उनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ प्लांट ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स सनलाइट। सारे प्लांट्स सनलाइट की तरफ ही ग्रो करते हैं। प्लांट्स कैन ऑल्सो सेंस वेदर चेंजेस। मेनली प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड बियर फ्लावर्स इन स्प्रिंग। है ना? गर्मियों में क्या करते हैं? अपने पत्ते गिरा देते हैं और बसंत में फूल खिलते हैं। तो ये क्या हुआ? फीलिंग ही है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील और रिस्पॉन्ड। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी कुछ भी फील नहीं करते हैं और रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस। लिविंग थिंग्स हैव the ability to produce offspring of their own species। offspring का मतलब क्या हुआ? अपने जैसे बेबी या यंग वंस को जन्म देना।
है ना. दे मेंटेन देयर बैलेंस इन नेचर थ्रू रिप्रोडक्शन. ये नेचर में रिप्रोडक्शन को बैलेंस करके रखते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस बाई विच लिविंग बींग प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. एनिमल रिप्रोड्यूस इन वैरायटी ऑफ वेज. एनिमल्स जो है वो अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं. एज अ रिजल्ट रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. और इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का. क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा. एक गाय है, अगर गाय अपने बेबी को बर्थ नहीं देगी और मर जाएगी तो फिर दूसरी गाय कहाँ से आएगी, है ना. इसीलिए एक गाय अपने जैसी दूसरी गाय को बर्थ दे देती है और जब वो मर जाती है कि तो उसके जैसी दूसरी गाय हो जाती है और वो दूसरी गाय फिर और गायों को जन्म देती है. इस प्रकार से ये बैलेंसिंग की प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज, कैट गिव बर्थ टू किटेंस, काउ गिव बर्थ टू calves and hens lay eggs from which chicken hatches. hen क्या करती है, अंडे देती है और उसमें से फिर बच्चे निकलते हैं, चिकन निकलते हैं. प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, रूट्स, स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा. प्लांट्स जो है सीड्स से, रूट से, स्टेम से, लीव्स से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं. जब आप आगे की बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप समझेंगे कि किस तरह से ये प्लांट्स लीव्स से, सीड्स से, रूट से रिप्रोडक्शन का काम करते हैं. बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. नॉन लिविंग थिंग्स, पेंसिल क्या कोई अपना बच्चा देती है? नहीं, पेंसिल ऐसा कोई यंग वन नहीं देती है. मतलब दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. नाउ द लास्ट टॉपिक इज ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड फाइनली, मतलब लिविंग थिंग्स डाई. लिविंग थिंग्स जो जिंदा है वो मरेंगी भी. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड फाइनली डाई सम डेज. एवरी लिविंग थिंग्स हैज़ ए फिक्स्ड लाइफ स्पैन. हर लिविंग थिंग्स का एक समय चक्र होता है, उतने समय के लिए वो जीवित रहती हैं. द लाइफ स्पैन इज डिफरेंट फॉर एवरी ईच लिविंग बींग्स. फॉर एग्जाम्पल ए banyan tree dies is about 300 to 400 years, whereas a butterfly dies on 1 to 2 weeks. मतलब हर जो लिविंग थिंग्स है उसका अपना अलग अलग जीवन चक्र होता है और उसमें वो जीवित रहते हैं. शॉर्ट में अगर हम देखें तो लिविंग थिंग्स को कॉमन डिफरेंसेस हम यहाँ पर बता सकते हैं. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के ये डिफरेंसेस इम्पोर्टेंट भी हैं. ये एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसको आपको बच्चों को अच्छे से लर्न करना है. लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. लिविंग थिंग्स नीड फूड. Non-living things do not need food. Living things grow. Non-living things do not grow. Living things breathe. Non-living things do not breathe. Living things feel. Non-living things do not feel. Living things reproduce. Non-living things do not reproduce. Living things die. Non-living things do not die. तो ये इनके डिफरेंसेस हैं. और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. बादल क्या है? नेचुरल हैं. सन क्या है? नेचुरल है. माउंटेन क्या है? नेचुरल है. मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं नेचुरल थिंग्स कहलाती हैं. वहीं रोबोट क्या है? किसने बनाया है? मैन ने बनाया है. ठीक है. कार किसने बनाया है? मैन ने बनाया है. कंप्यूटर किसने बनाया है? मैन ने बनाया है. तो ऐसी थिंग्स जो मैन बनाते हैं मैन मेड थिंग्स होती हैं.
और जो नेचर में बनती हैं वो नेचुरल थिंग्स कहलाती हैं। नेचुरल थिंग्स आर थिंग्स दैट आर क्रिएटेड बाय नेचर, for example animal, plant, the earth, river, rock, the sun, the moon, star and so on. Natural things can be either living or non living. Natural things living भी हो सकती हैं और non living भी हो सकती हैं। Man made things are those that are created by humans. Every man made thing is not living or example television set, robot, car, computer, building etc. तो इसका क्या मतलब हुआ कि नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी लिविंग मैन मेड थिंग्स कभी भी लिविंग थिंग्स नहीं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज का चैप्टर देखा जिसमें हमने लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स की पूरी प्रॉपर्टीज़ देखी। ये आप देखिए एक माइंड मैप बना हुआ है जिसको आप अपने घर पे बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना। और उस पे आप सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जिसको कि मैं आपके अगले वीडियो में अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो दूंगा और सॉल्यूशन करवाऊंगा। और आपको चैप्टर में एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के द्वारा बताएं। बच्चे पूरा वीडियो देखें ताकि पूरा का पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अगले वीडियो के साथ हम नया पढ़ने के लिए फिर मिलते हैं। तब तक टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड टू स्टडी एट योर स्कूल एंड होम।